नमस्कार साथियों। खून पीना बंद करो। साथियों, मनुष्य दूसरों की खुशी देख करके क्यों जलता है और तनाव क्यों देता है? ये सब लोगों का काम नहीं है। कुछ चंद लोग ऐसे हैं, काहे को अपने धर्म से भटकते जाते हैं, क्यों कर रिश्ते कायदों में भूल जाते हैं, अपने क्यों पराये हो जाते हैं। साथियों, हर बात क्यों विवाद में हो जाती है, क्यों लोग बेधड़क होकर के आपस में लड़ाई लड़ते हैं, काय को धर्म भूल जाते हैं। गलत रास्ते पर चल कर के लोग आप तो परेशान होते ही हैं, साथ में परिवार के लोग, देश के लोग, विश्व के लोग के सामने एक समस्या भी पैदा करते हैं। जानबूझ करके गलत करना या गलत चलना कुछ व्यक्तियों का स्वभाव बन गया है। वे लोग ना तो कायदा कदर जानते हैं, ना ही किसी की कोई बात मानते हैं। मात्र जो अपने पूजनीय पुरुष होते हैं, उनमें केवल दोष निकालते रहते हैं। उनको अपना शत्रु मान करके मात्र काम, क्रोध या उसके विरोध में उनसे विरोध प्रकट करते हैं। ऐसे लोग अपना खून तो जलाते ही हैं, साथ ही घर की ओर न ध्यान दे करके अपने प्रियजनों का अपमान करने से नहीं चूकते। बेशर्मी ओढ़ करके ऐसे बात करते हैं, ऐसा काम करते हैं जिससे हृदय में खुशी आती ही नहीं। एक बात से आदमी खुश होता है, उसी बात से आदमी दुख होता है। ऐसी बात नहीं करते, बल्कि आग बरसाने का काम करते हैं। कितना ही ऐसे लोगों को समझाओ, किंतु ऐसे लोग अपना नुकसान होता हुआ देख करके भी ठगियों को नहीं पहचान पाते हैं। उनके प्यार में फंस करके, उनके झूठे झांसों में फंस करके अपने धनबल को अपने लिए न व्यर्थ करके रिश्तेदारों, चार दोस्तों में लगाने से घर का नुकसान करते हैं। जो भेदी होते हैं, उनके साथी जो होते हैं गलत, साथ में खुद के लिए गड्ढा खोद देते हैं। अच्छी सीख को बुरी बात मानते हैं और जो चापलूसी करते हैं उनके ऊपर सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना कहाँ की समझदारी है। वर्तमान समय को जो व्यर्थ ही खो देता है, जो वर्तमान को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, वे लोग कैसे भविष्य को शुद्ध कर सकते हैं, कैसे संभाल सकते हैं। इस तरह घर के विरुद्ध चलने वाले पुत्र हों, पुत्री हों, पत्नी हो या बहू या नाती या नातियाँ हों, कैसे सुख आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यह जो कुछ भी होता है वह दूरदृष्टि के अभाव में होता भी है। अपनों को ही पराया समझते हैं तथा पराये को अपना मान लेते हैं। लोग इस तरह के बेवकूफ़ के चक्कर में फंस जाते हैं और अपने घर को नष्ट करते रहते हैं। ऐसे लोग घर के मालिक की जान के दुश्मन बन जाते हैं और के घर के किसी के रूप में उनका कोई सहयोग नहीं करते हैं। लोग जो बाहर के होते हैं उनसे लुत्फ़ उठाते हैं, मस्ती लेते हैं, इनके पैसों का दुरुपयोग करके अपना फ़ायदा उठाते हैं। वो चूहे की तरह जिस घर में रहते हैं, उसी घर में उस घर की जड़ों को कुतरते रहते हैं। ये अपने लोग मालिक को ही कमज़ोर करने पर उतारू रहते हैं। अपनी मनमानी करके खुद ही धन से, बल से और चरित्र से खल्लास हो जाते हैं। इतने मूर्ख इंसान केवल बड़ाई के चक्कर में, झूठी बड़ाई के चक्कर में फंस करके अपना सब कुछ गंवा करके
आगे आने वाले समय में पछताने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। समय पर भूल करना, समय को गंवाना, समय से चूक जाना ये बुद्धिमानी नहीं है। समय पर चेत करो साथियों, जानो कि जीवन का सच क्या है। माता पिता जो जीवन के दाता होते हैं, अगर मनुष्य उन्हें भूल जाता है तो उस पर मनुष्य को किए गए कर्म का फल तो उठाना पड़ता है, जो लाजमी भी है। जो घर को भूल जाए, माँ बाप को भूल जाए, उनका सब बाकी लोग नाजायज ही फायदा उठाते हैं। ऐसे निरे मूर्ख या नासमझ लोग ही समझदारों का खून पीते रहते हैं। जो समझाने पर भी नहीं समझे, उनका तो भैया इंसान ईश्वर ही मालिक है। साथ ही अपने पूजनीयों की सीख को मानो साथियों, और उन पर गर्व करो, उनकी सेवा करो, उनका कहना मानो, और समय को पहचानो, और किसी का खून ना पिए। नमस्कार।